भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला और पहली पारी में शुभमन गिल फेल हो गए थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने शानदार तरीके से शतक जड़ा। शतक जड़ने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें शुभमन गिल ने उस शतक के पीछे की मेहनत और कैसे उन्होंने प्लानिंग से शतक बनाया उसके बारे में बात करी। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिरकार शुभमन गिल का जो प्रदर्शन रहा दूसरी पारी में वो किस तरीके का था। शुभमन ने 176 गेंदों पर 119 रनों की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 4 छक्के लगाए और इसके साथ ही शुभमन गिल दूसरी पारी में, अगर आप देखें शुभमन गिल का ओवरऑल रिकॉर्ड निकालकर देख लेंगे तो जब वो बैटिंग करते हैं वो खासतौर पर दूसरी पारी में बैटिंग करते हैं तो एक अलग ही अंदाज में करते हैं। उनके पास अच्छे खासे रिकॉर्ड हैं। स्मिथ और विराट कोहली से भी वो ऊपर है इस मामले में, दूसरी पारी में रन बनाने के मामले में। लेकिन अब आ जाते हैं आखिरकार उन्होंने अपनी इस शतक के पीछे क्या प्लानिंग थी, क्या खास सीक्रेट था, वो उन्होंने जो बताया उसके बारे में। दरअसल उनसे इस पारी के बारे में सवाल पूछा गया। इस पर शुभमन ने कहा कि इससे पहले जब मैं अभ्यास करता था तो विशेषकर स्पिनरों के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करके आगे बढ़कर खेलता था। यही रणनीति मैंने यहाँ अपनाई क्योंकि इस तरह के विकेट पर स्पिनर के लिए लय हासिल करना आसान नहीं होता क्योंकि गेंद कभी कभार ही टर्न ले लेती है। यानी कि जो पुराना वाला फॉर्मूला है शुभमन गिल का, उन्होंने वो अपनाया। जो पहले जब अभ्यास करते थे वो तो लगभग कुछ इस तरीके से कि आगे निकल कर आकर बैटिंग करना। और हमने मैच में देखा कि चाहे वो मेहदी हसन मिराज हो या फिर जो भी गेंदबाज हो, उनके सामने उनका लगभग आगे निकल कर लगातार बड़े शॉट शुभमन गिल ने खेला और वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। तो ये एक प्रोसेस था जो शुभमन गिल ने यहाँ पर फॉलो किया, अपना पुराना फॉर्मूला उठाया और यहाँ पर जिस तरीके से पिटाई कर। और यही खास प्लान अगर आप देखें तो लगभग ऋषभ पंत के लिए तो सब कुछ वैसे ही होता है जैसे वो बैटिंग करते हैं। और उनकी भी काफ़ी तारीफ करी यहाँ पर शुभमन गिल ने कि ऋषभ पंत जिस तरीके का एक्सीडेंट था वहाँ से वापस आकर इस तरीके की बैटिंग करना, उन्होंने उनके लिए खुशी जाहिर की। लेकिन टीम इंडिया के लिए अच्छी बात इसलिए क्योंकि शुभमन गिल का फॉर्म में आना और इसके अलावा ऋषभ पंत के रन आना कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिहाज से, चाहे वो अगला दौरा जो न्यूजीलैंड का हो जो भारत आ रही है, इसके अलावा भारत का जो दौरा है ऑस्ट्रेलिया बीजीटी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, WTC के लिए, कि हमारी ये जो नई मूर्ति तैयार हो रही है इनका अच्छा प्रदर्शन बहुत ज़रूरी है। बाकी आपको शुभमन गिल और भारत के नए ओपनरों में सबसे बेहतर कौन सा खिलाड़ी लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं।